अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो नंबर 1 है 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है एंड 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस और 6 न्यूटन की वाई एक्सिस में लग रही है। और इस तरह से 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि 4 न्यूटन की भी एक्स एक्सिस में लग रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो सबसे पहले हम तीन फोर्सेस के लिए एक स्केल सेट करेंगे। हम कह देंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो है 2 न्यूटन जो है इसको हम ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर, ताकि हम वेक्टर नोटेशन से इसको ज़ाहिर कर सकें यहाँ पर। तो इसी तरह अगर हम 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेते हैं तो 10 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 6 न्यूटन आ जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड 4 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगी है। इसके बाद हम यहाँ पे आप ये स्केल को यूज़ करते हुए लगा सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो इसके बाद आपने 6 से न्यूटन के लिए 3 सेंटीमीटर की अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है इस साइड पे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, और इस तरह जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस। और फिर नेगेटिव में हमने 2 सेंटीमीटर का जो है नेगेटिव में जाना है एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस साइड पे था, तो नेगेटिव आ जाएगा इस साइड पे। तो ये हमने करना है 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो ये तीनों हमारे पास जो है हमने फोर्सेस को वेक्टर्स में ज़ाहिर कर दिया है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब हमने क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाले का हेड जो है फर्स्ट वाले की टेल के साथ हम मिला देंगे यहाँ पे। तो इस तरह जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर रिजल्टेंट की टेल जो है फर्स्ट वाले की टेल के साथ मिलेगी, जबकि लास्ट वाले के हेड के साथ मिल जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब इसका हमें पता चलाना है ये कितना है। तो ये 5 टोटल है, 5 में से ये ऊपर वाली लाइन को 2 को माइनस कर दें, हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये भी 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो टोटल हमारा 90 होता है, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 45। इसके बाद हम जो है यहाँ से एक रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स जो है इज़ इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, एफ एक्स हमारा आ रहा है यहाँ पर 3 को न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 6 आ जाएगा 6 स्क्वायर, प्लस वाई में भी 3 आ रहा है तो वो भी 6 स्क्वायर हो जाएगा। 6 स्क्वायर 36 प्लस 36 यह आ जाएगा 72 स्क्वायर रूट। तो 72 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 8.5, और रिजल्टेंट ये फोर्स है तो ये आ जाएगी न्यूटन में। और ये देखें एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है 90 का, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन मेकिंग 45 एंगल अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का। न्यूमेरिकल नंबर 4.2 है फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें, कार्टेशियन प्लेन हम यहाँ पे बनाते हैं, तो हमारे पास ये है इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस साइड पर पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो वो कह रहा है कि 50 न्यूटन की एक फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बनाती है। ये इस तरह से ये समझ लीजिए 30 का एंगल आ गया हमारे पास, ये अंदर वाला, और ये हमारी फोर्स है। और ये फोर्स जो है कितनी है 50 न्यूटन की। और हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एक इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे दो आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा एफ एक्स और एक ये आ जाएगा एफ
वाई, ये हमने दो फाइंड करने हैं इसके। तो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले गिवन में देख लेंगे डेटा हमारे पास जो गिवन है, यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाएगा जी फोर्स है F विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन, और दूसरा है एंगल अलॉन्ग एक्स एक्सिस थीटा विच इज़ इक्वल टू है 30। और हमें रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यहाँ लिखेंगे जी रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड में मैंने अभी आपको बता दिया था कि एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ एक्स हमें रिक्वायर्ड है एक, और एक हमें रिक्वायर्ड है एफ वाई। तो ये दो कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम इसका करेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है कि एक फार्मूला जो है वो एफ एक्स के लिए है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कोस थीटा। तो एफ हमारे पास है जी 50 न्यूटन, और कोस हमारे पास है जी 30 का, जो एंगल हमें गिवन है। तो कोस 30 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है 0.866। 50 इंटू 0.866। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 43.3 न्यूटन। तो ये हमारी आ जाएगी एफ एक्स की वैल्यू, यानी एफ एक्स आ जाएगा 43.3 न्यूटन। इस तरह दूसरा हम इसका एफ वाई कॉम्पोनेंट भी फाइंड कर लेंगे। एफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एफ इंटू साइन थीटा। तो एफ़ की वही वैल्यू 50 आ जाएगी इंटू साइन 30। साइन 30 जो है वो 0.5 होता है, तो 50 इंटू 0.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 न्यूटन आ जाएगा एफ वाई कॉम्पोनेंट जो है इसका फोर्स का। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.3 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ़ इट्स एक्स कॉम्पोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कॉम्पोनेंट इज़ 5 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं एक फोर्स के, एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। तो हमने उसकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है और उस फोर्स की डायरेक्शन भी साथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एफ एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट जो है उसका आ जाएगा 12 न्यूटन, एंड एफ वाई यानी फोर्स का वाई कंपोनेंट आ जाएगा 5 न्यूटन। और हमने फाइंड क्या क्या रिक्वायर्ड हमें क्या है, एक तो हमें फोर्स रिक्वायर्ड है कितनी है रिजल्टेंट फोर्स, और दूसरा हमें थीटा यानी उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो है वो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जो कि हम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो एफ एक्स हमारे पास है 12, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी स्क्वायर रूट के अंदर। तो हमारे पास 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। आगे हमारे पास आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू 144 प्लस 169 आ जाएगा। तो इसके हमें पता है प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ आती, तो आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस एंड माइनस में। तो यहाँ पे फोर्स जो है हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो आंसर भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स भी पॉजिटिव में आ जाएगी। तो हम कह देंगे कि एफ़ जो है वो है पॉजिटिव में 13 न्यूटन। इसके बाद हमने डायरेक्शन इसकी फाइंड करनी है। डायरेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ इनवर्स, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स की एफ वाई की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी ऊपर 5 न्यूटन, और एफ एक्स आ गया 12। तो 5/12 का जब हम टेंजेंट इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो उसके पास हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स में 22.6 डिग्री। तो ये हमारी डायरेक्शन आ जाएगी विद
क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ है ये, तो विद एक्स एक्सिस ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शन इसकी। आर्टिकल नंबर 4.4 है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए स्पैनर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो यहाँ पर एक चाबी है नट खोलने वाली, उसको हमने 10 सेंटीमीटर दूर से पकड़ा हुआ है और नट को खोलने के लिए परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो फोर्स जो है वो लग रही है उसके स्पैनर के ऊपर 100 न्यूटन की, और दूसरा जो डिस्टेंस उसका जो है वो जहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है और जहाँ से नट खोला जा रहा है उसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है एल उसको कहेंगे, और वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर आ जाएगा ये। और रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड हमें है टॉर्क, इनके टा हमने फाइंड करना है, इस टार को टा से जाहिर किया जाता है। तो इसके सोल्यूशन में जो है इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे टा इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस एल। एफ हमारे पास 100 क्रॉस एल हमारा मीटर में आ गया 0.1, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा टा इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। तो 10 न्यूटन मीटर हमारा जो यहाँ पे टार्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4.5 हमारे पास अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। यानी कि एक फोर्स जो है जिसम के ऊपर लग रही है जो कि उसके एक्स कंपोनेंट के साथ जो 30 का एंगल बना रही है, और वो फोर्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो फोर्स का है वो 20 न्यूटन है। तो बताएं कि वो उस पर कितनी फोर्स जो है वो लग रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो है गिवन डेटा के अंदर हमारे पास आ जाएगा ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसको हम एफ एक्स से जाहिर करेंगे वो आ जाएगी 20 न्यूटन। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंगल आ जाएगा, तो एंगल को हम लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड विद द हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा थीटा वो है जी 30। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें है कि फाइंड द फोर्स बताएं कि टोटल फोर्स जो है वो कितनी है। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स अप्लाइड, यानी कि कितनी फोर्स उस पर अमल कर रही है। एफ हमने फाइंड करना है, सिर्फ हमें उसका एक्स कंपोनेंट दिया गया है और टोटल हमने फोर्स जो है वो रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो यहाँ सोल्यूशन पे हमारे पास जो है वो एक्स कंपोनेंट जो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब हमने क्योंकि एफ फाइंड करना है कोस थीटा दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, एफ एक्स ओवर कोस थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू एफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कोस थीटा। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 20 न्यूटन ओवर कोस थीटा हमारे पास आएगा कोस 30। तो कोस 30 की वैल्यू का हमें पता है वो है 0.866। तो 20 को जब 0.866 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.09 न्यूटन, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगा 23.1 न्यूटन। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो फोर्स जितनी हमने अप्लाई की है उसके ऊपर टोटल फोर्स वो आ जाएगी। नंबर 4.6 हमारे पास द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल ऑफ 50 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे स्टीयरिंग कार का है, हमें पता है कि स्टीयरिंग कुछ इस तरह से होता है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से इसके सेंटर होता है हमारे पास एक, इसका सेंटर होता है, इसका रेडियस सिर्फ दिया गया एक साइड का वो है 16 सेंटीमीटर। तो कपल है, कपल से मुराद है कि इस साइड पे भी रेडियस आ जाएगा तो इधर से भी 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ गिवन डेटा में सबसे पहले लिखेंगे जी कि टोटल हमारी जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है स्टीयरिंग के ऊपर, तो फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय कपल
तो जो कपल की तरफ से फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो है 50 न्यूटन, F इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। और दूसरा हमारे पास जो है वो स्टीयरिंग का रेडियस जो है, रेडियस ऑफ स्टीयरिंग जो है उसको हम अगर यहाँ पे 8 से ज़ाहिर करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट हमारा कपल की जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कपल में 2 रेडियस आ रहे हैं, तो यहाँ पे कपल को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, कपल ऑफ स्टीयरिंग वो आ जाएगा AB, यानी कि अगर हम इसको A लेते हैं, इसको B लेते हैं, तो A से लेकर B तक का फासला आ जाएगा 16 + 16, तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.32 मीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर फाइंड द टॉर्क। तो टॉर्क जो है इसका प्रोड्यूस जो हो रहा है टा, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें पता है टा जो है कपल के लिए जो टा की वैल्यू है वो होती है L × F × AB। जो आम टा है वो F × L होता है, कपल के लिए F × AB होता है। तो F इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50, F इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 50 × AB की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.32। तो 50 को हम 0.32 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 16 न्यूटन मीटर। तो ये टार्क प्रोड्यूस होगा 16 न्यूटन मीटर का स्टीयरिंग में। Number 4.7, a picture frame is hanging by 2 vertical strings. The tension the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture. यानी कि ये दीवार के साथ एक पिक्चर फ्रेम है, ऐसे लटक रहा है, एक इधर से डोरी है, एक इधर से डोरी है। इस साइड पे कह लिए 4.4 न्यूटन की टेंशन है, इस साइड पे 3.8 न्यूटन की टेंशन। तो बचाएं इस फोर्स का ये टेंशन ऊपर की तरफ है, तो बताएं ये नीचे की तरफ वेट जो है वो कितना होगा इस पिक्चर फ्रेम का। तो यहाँ गिवन डेटा में सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टेंशन इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको हम कहते हैं कि T1 और वो है जी 3.8 न्यूटन। फिर आ जाएगा जी टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग, वो आ जाएगा T2 विच इज़ इक्वल टू 4.4 न्यूटन। हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम, यानी कि उसका वेट क्या है पिक्चर फ्रेम का, उसको W से ज़ाहिर करेंगे, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की, उसके मुताबिक हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास आता है Fy इज़ इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ Fy जो है वो 0 है। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल है सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस। तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है, यहाँ पर ये वेट है, इज इक्वल टू है अपवर्ड फोर्सेस क्या है T1 + T2। तो T1 + T2 हमारे पास क्या है, T1 हमारे पास 3.8 है प्लस T2 हमारे पास 4.4, तो हमारे पास टोटल टेंशन आ जाएगी 8.2 न्यूटन। तो यही इसका पिक्चर फ्रेम का वेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4.8 हमारे पास है 2 blocks of 5 kg and 3 kg are suspended by the string is shown in figure, find the tension in each string। तो ये देखें हमारे पास एक 5 kg का ब्लॉक है जो कि रस्सी के साथ बंधा हुआ है, उसके साथ नीचे रस्सी बंधी है और उसके साथ 3 kg का उसके नीचे जो है वो बंधा हुआ है एक ब्लॉक। तो हमने जो है दोनों में टेंशन ऊपर वाली स्ट्रिंग में फाइंड करनी है और नीचे वाली स्ट्रिंग में भी फाइंड करनी है। तो
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ ब्लॉक, अपर ब्लॉक, मास ऑफ अपर ब्लॉक, इसको हम कह देंगे m1 विच इज़ इक्वल है 5 kg। और नेक्स्ट लिखें मास ऑफ लोअर ब्लॉक, वो आ जाएगा m2 विच इज़ इक्वल टू 3 kg। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ अपर ब्लॉक, तो अपर ब्लॉक का वेट हम कह देंगे W1 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा mg1 यानी कि 3 को 5 को हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता है W इज़ इक्वल टू होता है mg, तो m यहाँ पे 5 है, g की वैल्यू 10, तो 5 टाइम्स आ जाएगा 50 न्यूटन। इस तरह से वेट ऑफ लोअर ब्लॉक भी हम फाइंड कर लेंगे, W2 आ जाएगा 30 न्यूटन। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है यहाँ पर, टेंशन इन अपर स्ट्रिंग, इन अपर स्ट्रिंग जिसको हम T1 कह देंगे, एंड टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग जिसको हम कह देंगे T2। ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन हम करेंगे, सोल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, फ्रॉम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाएगा एफ वाई इज़ इक्वल टू, इसके एफ वाई का सम जितनी फोर्सेस एफ वाई में है, वाई एक्सिस में लग रही हैं, उनका सम है 0। या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग, इन लोअर स्ट्रिंग इज इक्वल टू है वेट ऑफ अपर ब्लॉक। तो टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग जो है हमारे पास वो आ जाएगी टी, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ लोअर ब्लॉक, तो टेंशन इन लोअर में आ जाएगी T2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी W1। तो W1 हमारे पास है यहाँ पर, ये देख लें 30 न्यूटन, ठीक है। T2 सॉरी आ जाएगा W2, लोअर में W2 है, तो W2 आ जाएगा 30 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे जो है टेंशन आ जाएगी टेंशन इन अपर स्ट्रिंग, तो वही इक्वल टू आ जाएगी अपर वाले में जो आएगी हमारे पास, उसमें देखें 5 kg भी आ रहा है और साथ में 30 kg भी, दोनों ऊपर वाली स्ट्रिंग के साथ वेट अटैच हैं, दोनों मैसेज अटैच है, 5 kg का भी 30 का भी, और इनके वेट भी दोनों के 50 न्यूटन 30 न्यूटन दोनों उसके साथ अटैच है, दोनों उसमें पैदा करेंगे तो हम लिखेंगे W1 प्लस W2। तो T1 हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस W2 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा W1 हमारा था 50 प्लस 30, तो ये आ जाएगा टोटल हमारे पास 80 न्यूटन। तो T2 में हमारे पास जो टेंशन T1 की हो जाएगी वो आ जाएगी 80 न्यूटन। नंबर 4.9 हमारे पास नट हैज़ बिन टाइटेड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो हमारे पास जो है यहाँ पर दी गई है एक फोर्स है हमारे पास जो 200 न्यूटन की लगाई जा रही है उस स्पैनर के ऊपर 10 सेंटीमीटर दूर से उसको टाइट करने के लिए, और दूसरा उसी को हमने अगर लूज़ करना है यानी खोलना है तो 150 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो कितने सेंटीमीटर दूर से हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल फोर्स जो हमने लगाई है, इनिशियल फोर्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा F1 विच इज़ इक्वल टू 200 न्यूटन। उसके लिए कितने डिस्टेंस से हमने वो फोर्स लगाई है, यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल मूवमेंट आर्म, इनिशियल मूवमेंट आर्म विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा L1 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर है, जिसको हम लिख लेंगे 0.1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल जो फोर्स है जिससे हमने उसको खोलना है, यहाँ हम सेकंड फोर्स उसको कह दें,
सेकंड फोर्स हमारे पास आ जाएगी F2 विच इज़ इक्वल टू जो हमारे पास है 150 न्यूटन। और हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड मोमेंट आर्म यानी कि L2, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो है टोटल टार्क जो है वो 0 के इक्वल है, यानी कि टार्क इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। तो क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास है यहाँ पर F1 इंटू L1 विच इज़ इक्वल टू है F2 इंटू L2। तो यहाँ पर बल्कि क्लॉकवाइज में हम जो है वो उसको टाइट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास F1 L1, और एंटी क्लॉकवाइज में हम उसको जो है वो खोलते हैं तो उसमें आ जाएगा F2 L2। तो यहाँ पर देखें F1 हमारे पास है मौजूद 200 न्यूटन और L1 हमारे पास 0.1 मीटर, F2 हमारे पास 150 न्यूटन और L2 हमने फाइंड करना, 150 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 200 इंटू हमारे पास आ जाएगा 20 और 150 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास L2 की वैल्यू जो आ जाएगी 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 को हम अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 0.133। तो L2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.133 मीटर। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आ जाएगा 1.33 बल्कि 13.3 सेंटीमीटर ये आ जाएगा हमारे पास। तो L2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। इस हमारे यूनिट का जो लास्ट न्यूमेरिकल है 4.10 वो है अ ब्लॉक ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर। यानी कि एक 1 मीटर का जो बार है उसके सेंटर से 20 मीटर इस जगह पर, यानी कि 20 मीटर दूर जो है वहाँ से एक 10 किलोग्राम का जो है वज़न लटक रहा है, मैस लटक रहा है। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। यानी कि दूसरी साइड पे हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो सेंटर से बैलेंस रहे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो लिखेंगे गिवन डाटा के अंदर मैस ऑफ ब्लॉक जो क्या आ जाएगा M विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 10 kg। उसके बाद हम लिखेंगे वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक जो क्या आ जाएगा W विच इज़ इक्वल टू mg। M हमारे पास 10 है, 10 इंटू 10 आ जाएगा 100 न्यूटन। इसके बाद हम लिखेंगे कि फर्स्ट मूवमेंट आर्म L1, फर्स्ट मूवमेंट आर्म L1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर। एंड देन सेकंड मूवमेंट आर्म आ जाएगा L2 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा, वो क्योंकि सेंटर में है ये जगह पर है तो वो हम लिख लेंगे 50 मीटर यानी 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा यानी 0.5 मीटर। अब हमें सेकंड फोर्स जो है वो फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड फोर्स यानी F2 हमने फाइंड करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास जो है वही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ
इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की सेकंड इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ टार्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि टोटल टार्क ज़ीरो है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ इक्वल टू है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास आ जाएगा F2 इंटू L2 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा F1 इंटू L1। तो F2 हमारे पास जो है हमने फाइंड करना है, इंटू आ जाएगा 0.5 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास F1 100 है और L1 है 0.2, 0.5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये F2 इज़ इक्वल टू 100 इंटू 0.2 आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.5। तो 0.5 से जिसको हम डिवाइड जब इसको करेंगे तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे F2 इज़ इक्वल टू 40 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमारा ये जो सेंटर है, सेंटर से हमारा एक साइड पे मूवमेंट आर्म इस साइड पे बन रहा है, ये बन रहा है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारा इस साइड पे बन रहा है, वो बन रहा है जी 50 सेंटीमीटर। तो इस साइड पे हम कह देंगे ये 20 सेंटीमीटर के लिए जो है वो F1 है, और साथ में ये L1 है, ये 20 सेंटीमीटर जो है, और इस साइड पे जो है ये F2 फोर्स है, और इसके लिए L2 ये वाला मोमेंटम आर्म है। तो इस तरह हमारी फाइनल फोर्स है वो आ जाएगी F2 40 न्यूटन।